द नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट्स, जो ज्वाइंट नहीं है, विच इज नॉट ज्वाइंट, इट मीन्स विच आर सेपरेट्स। ये देखिए क्लियर हो जाता है। नंबर या आपका नाम नो कॉमन एलिमेंट्स, देखिए नो कॉमन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सिंपल सी लैंग्वेज में आपका नाम देखो, दिस इनके नाम से ही आपका नाम, द इफेक्ट, द इंप्रेशन ऑफ दीज ऑल, नाउ यू कैन जस्ट सी फ्रॉम दीज ऑल पॉइंट्स आपका नाम। तो इसकी द डेफिनेशन जो होगी, तो इसकी डेफिनेशन में आपका एनी टू सेट्स, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली आपके दो ही सेट्स के होते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो मोर देन 2 मोर देन 3 में आपका कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि सेट्स उसी बच्चे को क्लियर होगा जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेसिकली आपका नाम काम करेगा ना। तो एनी टू सेट्स आर said to be the disjoint sets if their, this is unka THEIR, their intersection is void, is the void का मतलब null set, empty set आपका नाम देखो, दिस इज इसका मतलब नो एलिमेंट्स आर देयर। सो मोर प्रिसाइजली दिस इज A and B are capital A and capital B are said to be disjoint। कब इनको डिसजॉइंट आप कहेंगे? इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A नल है आपका, देखो दिस नो कॉमन एलिमेंट। अब आप यहां पे कहेंगे सर एग्जांपल की बात करिए, सो नाउ डेफिनेटली आई विल गिव द एग्जांपल। A इज इक्वल टू आपने देखो 1 3 5, द कलेक्शन ऑफ 3 फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स इन सेट A एंड आपका देखो दिस 2 4 6। B सेट है आपका नाम द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स आपका नाम सोना। अब देखिए A इंटरसेक्शन B, नो कॉमन एलिमेंट, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है आपका ना, देखो दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, देखो तो इसका मतलब सो दे A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, ये आपका डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है, कोई भी इनमें कॉमन नहीं है। तो अगर आपका वेन डायग्राम आपका विल मेक, तो अगर आप इसका वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, देखो फिर वही कोई बात नहीं, देखो डिसजॉइंट है, इसका मतलब कॉमन नहीं है, सो इसका मतलब सेपरेट है, देखो दिस इज यू ए A अपने यहाँ और B बने, इफ यू आर राइटिंग एलिमेंट्स डजंट मैटर, सो नाउ देखो दिस एंड 2 4 6, तो दिस इज आपका व्हाट, देखो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नो कॉमन एलिमेंट, तो ये आपका 5 हो गया। तो दिस इज द डिसजॉइंट सेट, A एंड B सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ A इंटरसेक्शन B इज 5 आपका नाम देखो, इज इट क्लियर। तो 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये आपका 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये आपका किसको यूज करेगा, डिसजॉइंट सेट्स को विल रिप्रेजेंट डिसजॉइंट सेट्स। सब आपको कॉमन बिल्कुल इसीलिए मैं आपका नाम इसको कर रहा हूं, प्लीज। डिफरेंस सेट्स, डिफरेंस सेट, अब आप डिफरेंस का मतलब बेसिकली क्या हो गया, कंपेयर करने आपका देखो, कंपैरिजन ऑफ 2 सेट्स, ये देखिए, एंड
फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड सेट subtract as well as our need. आप कहते हैं डिफरेंस, आपने कहा वो स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा नहीं, आपने कहा वो कोचिंग सेंटर अच्छी है, ये कोचिंग सेंटर अच्छी है, क्यों? डिफरेंस देखते ना आप, जिस कोचिंग से ज़्यादा बच्चे निकल गए आपने कहा यार वो अच्छा है, घर में भी आपने कहा वाह इसका तो 2 मंजिला है, मेरा तो 1 मंजिला है, डिफरेंस कर रहे हैं। कई बार ये चीज़ें सत्य भी नहीं होती हैं कि उसका 2 मंजिला है तो क्या हुआ, आपका सिंगल है। देखो मकान का मतलब बेसिकली घर और घर का मकान दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हर घर मकान होता है लेकिन हर मकान घर नहीं होता है। तो ज़्यादा वाले में से अगर कम को आप माइनस कर दें तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस। पहले वाले में से सेकंड वाले को या सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को अगर आप माइनस कर दें तो मतलब सिंपल सी बात है, आपका नाम सबट्रैक्शंस एज पर रिक्वायरमेंट, सिंपल सी बात है। विच एवर इज रिक्वायर्ड, इसीलिए मैथमेटिक्स में विच एवर इज रिक्वायर्ड, इसको आपका वी जनरली, वी मीन्स आई की बात करूंगा मैं यहाँ पे, मैं आपका नाम देखो इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, आपका नाम देखो जैसे इसका मतलब डिफिनीशन, डिफरेंस सेट की डिफिनीशन क्या होगी, द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये 2 सेट हैं आपके पास, देखो ना देखो दिस इज द, तो अब यहाँ पे और इनमें लैंग्वेज में क्या देखो, ए विद रिस्पेक्ट टू, ए लिखेंगे आपका विद रिस्पेक्ट टू बी, देखो आपका नाम सेट ए, तो 2 सेट्स ए, बल्कि 2 सेट्स आपका नाम ये लिखा, कॉमा कर दो, ए विद रिस्पेक्ट टू बी नाउ इज अ सेट which contains only those elements of A which do not belongs to B and is denoted by A minus B, ये देखिए सिंबॉलिकली कैसे है, A माइनस बी इक्वल टू, ये देखिए सिंपल लिखने का तरीका पता है, x is such that x belongs to A and x does not belongs to B, ये हो गया आपका नाम। आप इसको और रिक्वायर इसीलिए क्या, विच एवर इज रिक्वायर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपको b माइनस ए लिखना हो तो क्या करेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये आपका a, सॉरी। अब आपका नाम, इफ यू वांट द एग्जांपल सुना दो, a इज इक्वल टू, देखिए वही सबसे पहला वाला एग्जांपल आपका उठा देते थे, a इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड आर, b इज इक्वल टू देखो आपका नाम सी डी ई आर, 2 सेट्स विद रिस्पेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b, ये b विद रिस्पेक्ट टू a भी हो सकता है आपका, देखो दिस। अब आपका ये फाइंड आउट a माइनस b, the element of A should not present in B, ये हो गया, तो देखो आपका, तो दिस A, B हो गया। और अगर आपको कोई बोलता B माइनस A निकालना तो आपका द एलिमेंट ऑफ B should not present in A, ये हो गया डिफरेंस सेट आपका नाम देखो दिस, इज इट क्लियर। अब आपका अगर आपका इफ यू वांट मेक आपका द वेन डायग्राम अगर आपका बनाएंगे, इफ यू वांट टू ड्रॉ इट,
तो ए हो गया और ये बी हो गया। अब आपको समझना सबसे पहले ए माइनस बी, ये देखिए ये हो, दिस इज द ए माइनस बी। अब आप यहां आप लिखना चाहें तो सी डी भी लिख दो, ई एफ भी लिख दो, ए कॉमा बी। यू विल हाईलाइट आपका ना द एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। आपको अगर ये नहीं दिख रहा यू कैन राइट हियर आल्सो दिस। तो दिस इज ए माइनस बी। और अगर आपका ना इफ यू वांट टू राइट अब आपको कोई कहेगा बी माइनस ए शो करो, डेफिनेटली दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी माइनस ए द एलिमेंट ऑफ बी विच शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ए। तो देखो ना ये ई और ये आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपने हाईलाइट कर देते हैं। तो these all आपका you are showing by the help of the Venn diagram। लेकिन ये definition अगर आपकी समझ में आ गया, everything is very much clear। Now please do it।